जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है लेट्स नो विद एस्पिरेंट। तो टाइटल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं सीओपी समिट के बारे में, जिससे कुछ सवाल भी हमारे मन में उठते हैं। तो सबसे पहला ये कि क्या है सीओपी समिट, दूसरा क्यों भारत ने साइन नहीं किया क्लीन एनर्जी प्लेज, क्या है भारत की योजना और क्या भारत सही है। तो सबसे पहले बात करें सीओपी समिट के बारे में। तो यह एक ग्लोबल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है जिसमें विश्व भर के सभी देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, जिसका 28वां संस्करण यूनाइटेड अरब अमीरात्स के दुबई में हुआ, जो 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक चला। यहाँ सबसे ज़्यादा चर्चा में थी क्लीन एनर्जी प्लेज, जिस पर विश्व भर के 118 देशों ने साइन किया कि वे 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को 3 गुना बढ़ाएंगे, जिससे भारत अनुपस्थित रहा। 123 देशों ने डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ प्लेज पर साइन किया, और जिस पर लीला नंदन, जो भारत की यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की सेक्रेटरी हैं, उनका एक स्टेटमेंट यह है कि भारत रिन्यूएबल एनर्जी को एक्सपेंड करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है, लेकिन भारत को कोई प्रतिबंधों में नहीं बांध सकता। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि भारत में जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका लगभग 80% कोयला, ऑयल और बायोमास फ्यूल से ही पूरी होती है। और अभी इतनी जल्दी 2030 तक, यानी कि कहें तो लगभग बस 7 सालों में ये देश चाहते हैं कि स्थिति पूरी तरह से पलट दी जाए। अब अगला सवाल यह है कि भारत की क्या है योजना। तो इस बैठक में क्लाइमेट चेंज पर बातें तो हुई ही, साथ ही इस बैठक में ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हाइड्रोजन एनर्जी के बेनिफिट्स को भी दुनिया तक पहुंचाने का जोर दिया गया, जिस पर 39 देशों ने सहमति जताई है, जिसके लिए भारत ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है, जिसके तहत भारत 2030 तक 50 लाख टन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। और ये कोई कम अमाउंट नहीं है। और भारत ने कहा है 2070 तक हम 100% रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर पाएंगे। अब आगे हम बात करते हैं क्या भारत सही है। तो मुझे तो लगता है कि भारत ने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि अभी भारत ऑस्ट्रेलिया से हाई कॉस्ट पर और रसिया से थोड़ी मोड़ी डिस्काउंट पर कोयला खरीदता है, जो स्टील प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। और हमारा जो वो स्टील जो प्रोड्यूस होता है ना, वो वर्ल्ड में टॉप क्लास माना जाता है। और ख़ुद भी हम बिटुमाइनस कोल उत्पादन करते हैं, जो बिजली बनाने के लिए काम आती है। इससे हम भी देखते हैं कि आजकल हमें बहुत सारी चीज़ों में कोल, ऑयल और बायोमास जैसे फ्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, रोड या रेलवे नेटवर्क बनाने में, या फिर गाड़ियों के फ्यूल्स में। और ऐसा नहीं है कि हमने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। मैंने आपको पहले ही बताया कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर हम काम कर ही रहे हैं। और भी कई रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी हम यूज कर रहे हैं। लेकिन हम सभी लोग यह जानते हैं कि भारत की पॉपुलेशन और एनर्जी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए 2030 तक तो ये लगभग इम्पॉसिबल बात है, और इसमें बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत पड़ने वाली है। और सभी वेस्टर्न देश आज जो इस मुद्दे पर भारत को घेर रहे हैं, इन्होंने खुद ही पहले सभी फ्यूल्स का धड़ल्ले से उपयोग किया है, और इन्होंने पहले भी जितना भी फॉसिल फ्यूल्स है उनका पूरा तरह से, और कोल का पूरा तरह से यूज किया। और आज ये हमें इस बात पर ज्ञान दे रहे हैं कि हमें क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में ध्यान देना चाहिए। क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए सभी डेवलप्ड देशों को, जो भी डेवलपिंग देश हैं, उन्हें हर साल $100 बिलियन देना था, लेकिन फंड तो ये जुटा ही नहीं पाते, और ऊपर से ज्ञान भी देने चले जाते हैं। और सच बात बताऊं तो असल बात ये है कि आप लोगों को भी पता होगी कि भारत हर साल इकोनॉमी के मामले में इन सभी देशों को पीछे छोड़ रहा है, और इनसे यह बात हजम नहीं हो पा रही है कि भारत जो कभी हमारा गुलाम हुआ करता था, वह आज हमें पीछे छोड़ रहा है। इसलिए ये किसी न किसी मुद्दे पर, या क्लाइमेट चेंज पर, या कार्बन एमिशन पर भारत को घेरने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि भारत ने सही किया या गलत? कमेंट करके अपनी राय दीजिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।